हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। आप सभी का स्टडी कैप्सूल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। और आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अपना फीडबैक या फिर हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com। आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल हम ज़रूर ज़रूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। और आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमें फेसबुक पे कनेक्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.facebook.com/studycapsule। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज का वीडियो है हमारा स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स पर। हाल ही में जो स्पोर्ट्स हुए हैं, जो भी अवार्ड्स मिले हैं, जो जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं, जो भी इंडिया में या इंटरनेशनल में जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड करा है। बहुत एक ह्यूज डिमांड थी काफ़ी लोगों की, काफ़ी समय से, कि स्पोर्ट्स पर एक वीडियो चाहिए उन्हें, कि स्पोर्ट्स के सवाल हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो उसको नज़रिए रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। और दोस्तों, और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि समय कम था काफ़ी, हम बाकी वीडियोज़ पे काम कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में ये एक वीडियो की काफ़ी डिमांड आई, इसलिए ज हमने जाकर ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और हमने मोस्ट प्रोबेबली कवर करा है जुलाई से अभी तक के, या जुलाई के थोड़ा आस-पास के बाद से अभी तक के सारे जो स्पोर्ट्स में इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, सबको करने की कोशिश करी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम आईएएएफ वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। तो यूसेन बोल्ट एंड अल्माज़ अयाना। आप देख रहे हैं यूसेन बोल्ट, दिस इज़ अल्माज़ अयाना। अ क्राउन 2016 आईएएएफ वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। Sprint king Usain Bolt from Jamaica has been awarded the 2016 IAAF World Athlete of the Year award in the male category for sixth time। इसके पहले भी यूसेन बोल्ट को ये 5 बार अवार्ड मिल चुका है। इसके पहले मिला था 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 में। अभी वापस 2016 में इनको वापस मिला है। तो आपको जैसे ही पता होगा, यूसेन बोल्ट एक बहुत बड़े एथलीट हैं। काफ़ी समय से काफ़ी ओलंपिक्स में इन्होंने अपना नाम करा है। इन्हें लाइटनिंग बोल्ट भी कहा जाता है, इनके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं इन सारी चीज़ों के लिए। बोल्ट एक ऐसे खुद एकमात्र प्लेयर हैं अब तक जो 100 मीटर, 200 मीटर और 4 बाय 100 मीटर रिले 3 बार 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गेम्स में जीता है इन्होंने। और इनको फिलहाल ही अभी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड और एक ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ये तीसरी बार मिला है। तो ऐसे काफ़ी काफ़ी मतलब बता नहीं सकता मैं, इतने अवार्ड्स मिले हैं उनको। और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने नाम कमाया है, और क्यों ना, क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी वैसा रहा है। चलिए, और शायद से आपको एक और चीज़ बता दूँ, शायद आपने सुना होगा पर नहीं, तो शायद अभी 2017 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगे, उनके बाद शायद यूसेन बोल्ट रिटायर हो जाएँगे। उन्होंने ऐसी घोषणा करी है, कैसे इंटरव्यू में बताया था तो। ठीक है, चलिए, और अब आपको बता देता हूँ अल्माज़ अयाना के बारे में। अल्माज़ अयाना ऑफ इथियोपिया वन द अवार्ड इन वुमेन्स अवार्ड कैटेगरी। शी वाज़ प्रेजेंटेड विद द अवार्ड फॉर हर वर्ल्ड रिकॉर्ड रन टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द 10,000 मीटर्स। तो 10,000 मीटर्स की जो रेस होती है, उसमें अल्माज़ अयाना ने गोल्ड मेडल जीता। उसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा, गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, आईएएफ वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 2016 चेस चैंपियनशिप टाइटल। तो ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, तो आप ये फोटो में देख रहे हैं, ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे हैज वन द 2016 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। इसके पहले भी इन्होंने 2 बार जीता है, 2014 में, 2015 में। ही रिटेन्ड द टाइटल आफ्टर डिफीटिंग सर्जेई कारचकिन ऑफ रशिया। ठीक है, तो इसके पहले जब 2 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुआ था, तो भी इन्हें जीता था। इस बार इन्होंने सर्जेई काज़किन को हराकर ही जीता है। काज़किन हैड टाइड अगेंस्ट कार्लसन इन 12 रेगुलर राउंड्स। मतलब जो 12 रेगुलर राउंड थे पहले के, उनमें टाई हो गया था। आप सोचिए कितना बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हुआ था। बट वाज़ बीटन इन द फाइनल फेज ऑफ 4 क्विक फायर गेम्स। तो एंड में जाके बहुत मुश्किल से इनको हरा पाए थे। लेकिन मैग्नस कार्लसन बहुत ही बढ़िया प्लेयर, तो आखिरकार इन्होंने जीत लिया। तो 2016 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप गोज़ टू मैग्नस कार्लसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एआईबीए यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। इसके बारे में आपको बता दूं, इंडियन बॉक्सर सचिन सिंह वन द गोल्ड मेडल एट द एआईबीए। एआईबीए का फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन द 49 केजी वेट क्लास। तो ये आप देख रहे हैं फोटो सचिन सिंह जी की। 49 किलो वेट की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन द समिट क्लैश हेल्ड एट सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में जो है, सचिन सिंह डिफीटेड हॉर्हे ग्रीनन ऑफ क्यूबा बाय 5-0 स्कोर। तो 5-0 से क्यूबा के हॉर्हे ग्रीनन को हराया।
With this, he became the third Indian boxer ever to win gold medal in the AIBA Youth World Championships. अदर और थोकचोम ननाओ सिंह 2008 में जिन्होंने जीता था, और विकास कृष्ण 2010 में इन्होंने जीता था। तो सचिन सिंह बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है इनका भी, और इन्होंने ये 49 केजी वेट कैटेगरी में जीता है बॉक्सिंग का ये चैंपियनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी है इंडोनेशिया ओपन की, गोल्फ की। आप फोटो में देख रहे हैं गगनजीत भुल्लर। तो गगनजीत भुल्लर विंस एश इंडोनेशिया ओपन। एस इंडियन गोल्फर गगनजीत भुल्लर हैज वन द बैंक BRI JCB इंडोनेशिया ओपन फॉर द सेकंड टाइम इन हिज करियर। ये दूसरी बार है जब गगनजीत भुल्लर ने ये जीता है। He won the title after closing with a 4 under par 68. Earlier, Bhullar has also won the event in 2013. 2013 में इसके पहले जीता था। With this year victory, he has sealed his seventh Asian Tour victory. It was his second title 2016 season with a 16 under par 272 total at the Pondok Indah Golf Course in Jakarta. जकार्ता में हुआ था ये कंपटीशन, और ये 2016 में इनका सिक्स्थ टाइटल है, सेकंड टाइटल है, आई एम सो सॉरी, सेकंड टाइटल है। और उनकी जो सेवन्थ विक्ट्री है एशियन टूर की, ये सेवन्थ विक्ट्री है उनकी, तो इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं गगनजीत भुल्लर जी का फोटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है PV सिंधु जी की बारी है। चाइना ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर, इंडिया स्पेस शटलर and Olympic silver medalist PV Sindhu has won the 2016 China Open Super Series in women's category. It was her maiden Super Series premier and first post 2016 Rio Olympics title. तो रियो ओलंपिक्स में जो सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए, उसके बाद ये इनका पहला टाइटल है, जो कि है चाइना ओपन सुपर सीरीज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको बहुत बहुत ज़बरदस्त इनकी भी ये अचीवमेंट है। तो चाइना में जाके ये सीरीज जीतना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही चाइना में जाके, क्योंकि चाइना काफ़ी बेहतरीन स्पोर्ट है, चाइना के काफ़ी एथलीट्स हैं इस गेम में, तो बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत बहुत सही प्रदर्शन रहा इनका भी वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है पद्मिनी राउत की। National Women Premier Chess Championship. International Master Padmini Raut has won the 2016 National Women Premier Chess Championship. With this win, she had scored a hat trick in National Women Premier Chess Championship. Earlier, she had won the championship in 2014 and 2015. तो लगातार तीसरी बार इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। बहुत ही ज़बरदस्त इनका भी प्रदर्शन रहा है पद्मिनी राउत का। ये 2016 की नेशनल वुमेन प्रीमियर चेस चैंपियनशिप जीता है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है लेडीज़ यूरोपियन टूर टाइटल की। टीन गोल्फ सेंसेशन अदिति अशोक, who is only 18, became the first Indian woman to win a ladies European Tour title. She achieved this feat by winning the Hero Women's Indian Open held at the DLF Golf and Country Club in Gurugram, हरियाणा। तो गुरुग्राम हरियाणा में जो हीरो इंडियन वुमेन्स ओपन हुआ था, उसमें इसको जीत कर इन्होंने यूरोपियन टूर टाइटल जीता है, लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल। इसके जस्ट 2 हफ्ते बाद इनको कतार लेडीज ओपन, जब ये कॉम्पिटिशन हुआ था हीरो वुमेन्स इंडियन ओपन, उसके बाद इनको कतार लेडीज ओपन टाइटल भी मिला था। ऑर्डर ऑफ मेरिट में ये सेकंड भी आई थी। उसकी वजह से इनको रूकी ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। तो काफ़ी काफ़ी अवार्ड्स भी मिले इनको। बहुत सही अचीवमेंट है 18 साल की उम्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लड़कियां भी कहीं पीछे नहीं है, और एक यहाँ पे टाइटल आ रहा है लड़कियों के लिए। 2016 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। Indian women's hockey team has won the 2016 Asian Champions Trophy held in Singapore. It was the maiden win of Indian's women's hockey team in Asian Champions Trophy. Asian Champions Trophy में पहली बार महिलाओं की टीम ने एक जीता है। In summit clash held in Singapore, India defeated China by 2-1 goals. The first goal for India was scored by Deep Grace Eka in the 13th minute, which was equalized by China's Zhong Mengling in 44th minute. The second and winning goal was scored by Deepika Thakur that gave the India formidable lead to win the tournament. तो 2-1 से हराया 2016 में इंडिया की लेडीज टीम ने फर्स्ट टाइम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो बहुत खुशी की बात है इंडिया के लिए। 2016 बहुत ही बढ़िया रहा है फिर का स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। तो नीरज चोपड़ा बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। Javelin thrower Neeraj Chopra, only 18, has created history by becoming first Indian junior athlete to create a world record in junior athletics championship. तो जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, यह है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने अंडर 20 जो जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है, उसमें जैवलिन थ्रो का एक रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, विच इज 86.48 मीटर्स, जो कि आज तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। ठीक है, तो जैवलिन ये नीरज चोपड़ा ने बनाया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन, उसी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो बहुत सही ये इनका भी प्रदर्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है कबड्डी वर्ल्ड कप की बारी। कबड्डी जो आजकल बहुत ही फ़ेमस एक स्पोर्ट बन गया है इंडिया में। पहले से ही था, काफ़ी सालों से था, लेकिन आज इसको आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई कबड्डी वर्ल्ड कप को। तो कबड्डी वर्ल्ड कप, India has won the 2016 Kabaddi World Cup by defeating Iran by 38-29 score in the final match played at the arena by Trans Stadia in Ahmedabad, गुजरात। तो गुजरात में ये हुआ था इस साल, जब आपने सभी ने देखा ही होगा। It was India's third consecutive Kabaddi World Cup in the standard style version of Kabaddi। तो कबड्डी 2004 में, 2007 में और अभी जिस बार 2016 में, तो ये कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ। द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम अनूप कुमार ने इंडिया टीम को लीड किया था और कैप्टन ऑफ ईरानियन टीम मिराज शेख थे। तो कबड्डी में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं प्रो कबड्डी लीग और काफ़ी लीग्स आ रहे हैं कबड्डी के। जैसे क्रिकेट के आईपीएल आया था, वैसा भी प्रो कबड्डी लीग आया है। तो कबड्डी भी काफ़ी फेमस होता जा रहा है, और क्यों ना हो, इंडिया का खुद का खेल है कबड्डी। तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, इंडिया का टीम ने ये खिताब कहीं जाने नहीं दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कबड्डी टीम के लिए। इसके बाद बारी आती है ब्रिक्स का अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट। तो ब्राज़ील हैज़ वन द इनॉग्रल ब्रिक्स यू अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट 2016 held at Goa on the occasion of the 8th BRICS hosted in India. In the final match, Brazil defeated South Africa by 5 on goals। तो ब्राज़ील का सामना था साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल में। ये ब्रिक्स का अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट है। पहली बार ब्रिक्स ने इसे आयोजित किया था, तो उसमें ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का फाइनल में मैच हुआ था। उसमें ब्राज़ील ने साउथ अफ्रीका को 5-1 से हराया। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन था ब्राज़ील का भी इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील ने ये कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा किया है। इससे दो देशों का जो एक संबंध होता है, देशों का एक जो बॉन्डिंग होता है, वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ता है। तो ये था ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट। इसके बाद बारी है चैंपियन ऑफ चैंपियन स्पेशल अवार्ड ऑफ आईएसएसएफ। तो जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था, हमारा जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक वीडियो था, उसमें बताया था जीतू राय जी के बारे में, इस अवार्ड के बारे में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसके आपको एक बार और बता रहे हैं। चैंपियन ऑफ चैंपियन स्पेशल अवार्ड ऑफ आईएसएसएफ, एस इंडियन शूटर जीतू राय हैज वन द 2016 चैंपियन ऑफ चैंपियन स्पेशल अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसे आईएसएसएफ भी कहता है, फॉर पिस्टल शूटिंग। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा इनका भी। इसके लिए इनको एक अवार्ड भी दिया गया था, काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। और जैसे कि इनका बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन था कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, तो बहुत ज़बरदस्त इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है एशियन बीच गेम्स की। इंडियन वुमेन्स बीच कबड्डी टीम हैज़ वन द गोल्ड मेडल एट द 5th एशियन बीच गेम्स हेल्ड इन दानांग, वियतनाम। In the final match, Indian team defeated Thailand by 41-31 score. With this, Indian women's kabaddi team has won the title for the record fifth time in succession. तो लगातार 5वीं बार इन्होंने ये टाइटल जीता है एशियन बीच गेम्स इंडिया कबड्डी टीम ने। फॉर थाईलैंड इट वाज द फिफ्थ टाइम इन अ रो दे हैड लॉस्ट टू इंडिया इन अ फाइनल। द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम वन द गोल्ड मेडल सिंस द इंसेप्शन ऑफ द बायनियल गेम्स इन 2008। तो 2008 से जब से ये चला आ रहा है, तब से ये गेम हमेशा थाईलैंड है, थाईलैंड को ही हमने 5 बार हराया है इस गेम में। और ये 5वीं बार हुआ था एशियन बीच गेम, और हमेशा पाँचों में फाइनल हमेशा इंडिया और थाईलैंड के बीच हुआ, और हमेशा थाईलैंड इंडिया से हारा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बात है इंडिया के लिए। इंडिया की कबड्डी टीम जो मर्द की है या जो मेंस की है, वो भी तो कामगिरी कर रही है, पर वुमेन्स कभी लड़कियां भी कहीं पीछे नहीं, उनका भी प्रदर्शन उतना ही अच्छा है। बहुत खूबसूरत बात है इंडिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंडिया का 500 क्रिकेट टेस्ट, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो। इंडिया हैज़ वन द टेस्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड बाय 197 रन्स इन देयर हिस्टोरिक 500 क्रिकेट टेस्ट इन कानपुर। तो न्यूजीलैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज हुई थी, उसमें 500वां हमारा क्रिकेट टेस्ट था, वो हमने जीता। On the fifth and final day of the match at Green Park, India bowled out the visitors for 236 in their second innings. Shortly after lunch, they set them at improbable target of 434. Senior off spinner Ravichandran Ashwin had taken 6 wickets in the inning, completed his fifth six-wicket haul in his career. Sir Ravindra Jadea was declared man of the match for his fine all-round performance. He had taken 6 wickets and scored 92 runs in the match. तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच अवार्ड घोषित किया था, और 500 क्रिकेट टेस्ट ये इन्होंने जीता था। बहुत ही सही ये एक रिकॉर्ड है इंडिया के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट इसके बाद जैसे उसके बाद अभी फिलहाल ही में इंग्लैंड के साथ हुआ था। इंग्लैंड को 4-0 से हराया, वो भी बहुत-बहुत बेहतर एक अचीवमेंट था इंडिया के लिए। तो इसके बाद चलिए बारी आती है बेल्जियम ओपन टाइटल की। तो इंडियन पैडलर सथिया न्यानासेकरन हैज़ वन द
Belgium Open title of the table tennis in the men's single category. This was his first pro title. In the final match played at De Haan in Belgium, he defeated local player Cheek Cedric 4-0 in the final with 15-13, 11-6, 11-2, and 17-15. With this victory, he becomes only the second Indian table tennis player to win an ITTF event. Achanta Sarath Kamal was the first Indian table tennis player to win an ITTF event in 2012. तो काफ़ी ज़बरदस्त टेबल टेनिस के क्षेत्र में भी हमें लोग मिल रहे हैं, हमारे लिए नई अचीवमेंट्स आ रही है, बहुत बढ़िया बात है ये। टेबल टेनिस, बैडमिंटन और ये नए-नए स्पोर्ट्स, कबड्डी, अभी नए-नए स्पोर्ट्स, पहले क्रिकेट को बहुत एक दर्जा था, क्रिकेट क्रिकेट के पीछे लोग दीवाने थे, लेकिन बाकी भी स्पोर्ट्स अब आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें बाकी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए, बाकी स्पोर्ट्स जैसे चेस हो गया, चेस में भी हमारे जो अश्विन थे, तो वो विश्वनाथन आनंद जी जो थे, तो उन्होंने भी काफ़ी अचीवमेंट लाया। तो ऐसे बाकी भी स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, बाकी अब स्पोर्ट्स हैं, उनमें भी इंडिया को आगे लाना चाहिए। आप भी, अगर आपके फैमिली में कोई छोटे बच्चे हैं या फिर जो आपके भाई-बहन जिनको बच्चे हैं, आप उनको एक स्कूल्स में एक रेगुलर एक अभी रूल निकाला गया है कि हर एक बच्चे को स्पोर्ट्स होना ही चाहिए। एक स्पोर्ट्स में अगर आप काम करते हैं तो आपको काफ़ी जगह उसका फ़ायदा भी मिलता है, और अगर आप स्पोर्ट को एज़ अ करियर भी चुनें, तो भी बहुत सही अचीवमेंट है वो भी। तो आप हर किसी को बढ़ावा दीजिए। वैसे तो हर किसी ने हर रोज़ एक स्पोर्ट खेलना ही चाहिए रेगुलरली, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यूईएफए यूरोपा लीग। तो गुरप्रीत सिंह संधू, ये जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं, गुरप्रीत सिंह संधू became the first Indian football player to play in UEFA Europa League. Gurpreet Sandhu, born on 3rd February 1992 in Mohali, Punjab. Presently, he plays as a goalkeeper for Norwegian Triple Football Club Stabæk and also represents Indian national team. He is the fifth Indian football player to play in Europe at professional level after Mohammad Salim, Baichung Bhutia, Sunil Chhetri and Subrata Pal. तो काफ़ी सही ये बात है इंडिया के लिए भी। इंडिया के प्लेयर्स यूईएफए यूरोपा लीग में खेलना काफ़ी बड़ा है कि इंडिया को आपको बता दूँ कि फुटबॉल भी एक ऐसा एक स्पोर्ट है जो इंडिया में काफ़ी हद तक खेला जाता है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में खेला जाता है, लेकिन इंडिया की वो स्पोर्ट्स या फिर वो उतना अचीव नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए भी अपनी अभी जो आईएसएल निकला है, आपको पता ही होगा, इंडियन सुपर लीग, तो नीता अंबानी जी ने जो, या फिर रिलायंस ग्रुप ने, या काफ़ी ग्रुप्स ने जो मिलके जिसे ऑर्गेनाइज़ करा है, जिसको बढ़ावा दिया है, वो भी एक काफ़ी सही स्टेप है फुटबॉल को आगे लाने के लिए, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें हमारे बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन हम उसमें कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, या हमारे प्लेयर्स उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। तो उसके पीछे अब ये छोटे-छोटे जैसे लीग्स हैं, अब कबड्डी को जैसे प्रो कबड्डी लीग आया है, उसके बाद अब जैसे बहुत बढ़ावा मिल रहा है, वैसे ही आईएसएल आया है, तो वैसे ही अब स्पोर्ट्स फुटबॉल भी आगे बढ़ेगा, तो बहुत अच्छी बात है ये फुटबॉल के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप। Young Indian shooter Subhankar Pramanik has won the gold medal at the ISSF Junior World Cup for pistol, rifle and shotgun in Gabala, Azerbaijan. तो ये काफ़ी मुश्किल नाम है। तो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में शुभंकर प्रामाणिक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये बहुत सही बात है। जीतू राय जी के बाद ये उनके कदमों पे चल रहे हैं, बहुत सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप। डेफ का मतलब जो जिनको कानों से सुनाई नहीं देता दोस्तों, वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप। तो इंडिया's प्रियेशा देशमुख 23 has won a historic bronze medal in the first world deaf shooting championship held in Kazan, Russia. तो पहला वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप था दोस्तों, इसमें प्रियशा देशमुख इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बहुत सही अचीवमेंट है ये भी इंडिया के लिए। बहुत 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 शुभकामनाएं इनको हमारी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विंबलडन चैंपियनशिप। विंबलडन आप सभी को पता ही होगा। The 2016 Wimbledon Championship was a tennis tournament held from 27 June to 10 July 2016. The tournament had taken place at Old England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, London, United Kingdom. मेंस सिंगल टाइटन ब्रिटेन्स एंडी मरे, आप देख रहे हैं एंडी मरे को फोटो में, won the 2016 Wimbledon title in men's singles category. Women's singles title Serena Williams of United States has won 2016 Wimbledon title in women's singles category. तो आप ये देख रहे हैं सेरेना विलियम्स और एंडी मरे इन्होंने ये विंबलडन जीता। काफ़ी सही इन्होंने भी प्रदर्शन दिखाया था। सेरेना का उसके बाद एक आपको सेरेना जी के बारे में एक और बात बताऊँ। सेरेना का रिकॉर्ड है इनका, अभी जो रिकॉर्ड है वो मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मैच इन्होंने जीते हैं।
किसी भी प्लेयर मतलब मेल हो या फीमेल कैटेगरी, सारे कैटेगरीज़ में इन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं। तो ये भी एक रिकॉर्ड है इनके नाम पर। बहुत ही सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है दुलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट। गौतम गंभीर लेड इंडिया ब्लू हैज़ वन द इनॉग्रल डे नाइट 2016-17 दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट प्लेड विद द पिंक बॉल। ये पहली बार ऐसा हुआ था। दुलीप ट्रॉफी डे एंड नाइट खेली गई थी, जैसा थोड़ा डे एंड नाइट मैचेस होते हैं वैसा खेली गई थी। और फर्स्ट टाइम हुआ था और उसमें गौतम गंभीर की जो इंडिया ब्लू टीम थी उन्होंने ये जीता। और जो डे नाइट मैचेस होते हैं टेस्ट मैचेस उनमें अभी पिंक बॉल यूज करते हैं, अगर आपने मैचेस देखे होंगे थोड़े बहुत तो। द 2016-17 was 55th season of Duleep Trophy. In the final match held in Greater Noida, India Blue defeated India Red, captained by Yuvraj Singh by a massive 355 runs. 355 रन से हराया था। Ravindra Jadeja, who bagged 5 wickets in the second innings, finished the game with a 10-wicket haul. Cheteshwar Pujara was named player of the match. तो चेतेश्वर पुजारा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। और दुलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट ये इंडिया ब्लू ने जीती, तो बहुत सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है रियो पैरालंपिक्स पे आते हैं। तो रियो पैरालंपिक्स में इंडिया देवेंद्र झाझरिया 36 आप फोटो में देख रहे हैं, इनके बारे में आपने काफी न्यूज में भी सुना होगा। हैज वन गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो F46 इवेंट हेल्ड एट the 2016 Rio Paralympics. With this, he becomes only the second gold medalist at the Paralympics for the country. He won the gold medal with the world record throw of 63.97 meters. यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो में। Devendra victory took India's medal tally at this edition of the Paralympics to 4 medals, 2 golds, 1 silver and a bronze. तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन है इनका भी। पैरालंपिक्स में आपको बता दूं, पैरालंपिक्स में इंडिया ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स ने जो ओलंपिक्स में उनका जो योगदान है वो कुछ कम रहा, लेकिन वो मेडल्स लाने में कहीं पीछे रह गए, थोड़े से कम रह गए। लेकिन पैरालंपिक्स वालों ने जो दिखाया है आपको, आप खुद सोचेंगे, इतने मेडल्स लाए हैं और इतनी अचीवमेंट्स करी, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, बहुत 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 काबिल तारीफ है इंडिया के लिए भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बारी आती है विराट कोहली जी की। फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर double century. Indian Test team captain Virat Kohli became the first Indian captain to score a double century outside India. ये बहुत important है। He achieved feat after scoring 200 runs against West Indies on second day of the first test at Sir Vivian Richards Stadium in Antigua, North Sound. तो फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी आउटसाइड इंडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है इनका। कैप्टन बनने के बाद इनका प्रदर्शन और भी बेहतर होता जा रहा है। इंडिया की टेस्ट टीम तो अच्छा परफॉर्म कर ही रही है, साथ में साथ अगर सारे प्लेयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है रियो पैरालंपिक से और एक खबर आ रही है। तो दीपा मलिक हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग सिल्वर मेडल इन वुमेन्स शॉट पुट एट द 2016 रियो पैरालंपिक्स। तो दीपा मलिक जी आपको इनको फोटो में देख रहे हैं, तो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। सिल्वर मेडल लिया है इन्होंने वुमेन्स शॉट पुट में जीत कर, सिल्वर मेडल जीत कर। विद दिस शी बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल at the Paralympics. It is India's third medal in the ongoing Paralympics Games at Rio de Janeiro, Brazil. Malik had won the silver medal in the shot put F53 event with her best throw 4.61 meter in her 6 attempts. तो 6 अटेम्प्ट्स में उनको बेस्ट था 4.61 मीटर्स। तो उसके बाद उनको सिल्वर मेडल मिला। बहुत बहुत ज़बरदस्त इनका भी योगदान रहा है, बहुत ही सही एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं यूएस ओपन मेंस सिंगल्स। तो स्टैन वॉरिंका स्टैन वॉरिंका वर्ल्ड नंबर 3 फ्रॉम स्विट्जरलैंड हैज वन द 2016 US Open men's singles title. This is Wawrinka's maiden US Open title and his third major title. In the final match, he defeated Novak Djokovic, world number 1 from Serbia by 6-7, 6-4, 7-5, 6-3 score. He has won 3 Grand Slam singles titles, which are 2014 Australia Open, 2015 French Open and 2016 US Open. तो ऐसे 3 इन्होंने टाइटल्स जीते हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को फाइनल मैच में हराया था। नोवाक जोकोविच वर्ल्ड नंबर 1, बहुत मुश्किल है उनको भी हराना, काफ़ी टफ मैच होती है। फाइनल में तो नोवाक जोकोविच का हराना मतलब मुश्किल से मुश्किल हो जाता है। तो स्टैन वॉरिंका ने वर्ल्ड नंबर 3 इन्होंने इनको हराया। ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने 2016 का यूएस ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल जीता। चलिए बहुत सही बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बारी आती है रियो पैरालंपिक्स। मरियप्पन थंगवेलु won India's first gold medal at the 2016 Rio Paralympics. He won the gold medal in the men's high jump T42 event with a jump of 1.89 meters. तो 1.89 meters की इन्होंने जंप लगाई थी
With this, Tangavelu became the first Indian high jumper to win gold medal at the Paralympics. तो बहुत ही खूबसूरत बात है इंडिया के लिए। और आपको बता दूं, इसके साथ में ये जो फोटो देख रहे हैं, ये हमने जानबूझकर इंक्लूड करा है। इसमें आप जो देख रहे हैं, जो साइड में है इनके, वरुण सिंह भाटी इनका नाम है। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सेम इवेंट पे। तो इंडिया को एक इवेंट में 2 मेडल्स आए थे। मरियप्पन थंगवेलु को गोल्ड मेडल आया था, और वरुण सिंह भाटी जी को ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो बहुत सही, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रियो पैरालंपिक्स से हमें इतने मेडल्स मिले। बहुत खूबसूरत बात है ये इंडिया के लिए, और बहुत अच्छी बात है। आगे जाके भी बहुत अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं इनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है ब्राज़ील ओपन ग्रैंड प्रिक्स की। तो इसको आपको बता दूँ, इंडियन पेयर ऑफ प्रणव जेरी चोपड़ा and N. Sikki Reddy have won the 2016 Brazil Open Grand Prix title of badminton in the mixed doubles category. It was their maiden Grand Prix title. In the final match, Indian pair world number 65 defeated Canadian pair of Toby and Gian Rachel Hondrek by 21-15, 21-16 score held at Costa Cavalcanti. तो यहाँ भी बहुत एक ज़बरदस्त प्रदर्शन है बैडमिंटन का। ये है, आप देख रहे हैं, ये कपल जो है, ये जो पेयर है, इंडिया प्रणव जेरी चोपड़ा एंड सिक्की रेड्डी, इन दोनों का। तो इन्होंने ब्राज़ील ओपन ग्रैंड प्रिक्स जीता, इनका पहला टाइटल था ये। बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आगे आगे के कॉम्पिटिशन्स के लिए। इसके बाद बारी आती है लंदन समर ओलंपिक्स। इंडियन रेसलर योगेश्वर दत्त ब्रोंज मेडल फ्रॉम द 2010 I'm so sorry 2012 London Summer Olympics has been upgraded to silver. आपको अगर याद होगा, तो योगेश्वर दत्त ने 2012 में जो लंदन समर ओलंपिक्स हुए थे, तो उसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो उसके बाद अभी इनका जो मेडल है वो सिल्वर में अपग्रेड हो गया है। दिस अपग्रेडेशन कम्स आफ्टर सेकंड प्लेस फिनिशर एंड सिल्वर मेडलिस्ट लेट बेसिक कुरुखोव फ्रॉम रशिया वाज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज मेडल फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट। तो आपको बता दूं कि बेसिक कुरुखोव ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ये सेकंड आए थे, इनको सिल्वर मेडल मिला था। और योगेश्वर दत्त इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो इसके पीछे एक स्टोरी सी है छोटी-सी। तो इनका जो डोप टेस्ट हुआ था वो बाद में हुआ था, इसके रिजल्ट्स बाद में आए थे और फेल हो गए थे वो डोप टेस्ट। तो इसके बावजूद भी योगेश्वर दत्त ने, आपको अगर पता होगा, तो ये जो है बेसिक कुरुकोव, इनका एक कार एक्सीडेंट में इनका देहांत हो गया। ओलंपिक के बाद इनका कार एक्सीडेंट में एक देहांत हो गया था। तो उस समय योगेश्वर दत्त ने कहा था कि उन अगर आप चाहें तो उनकी फैमिली को रखने दे सकते हैं मेडल। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, उनके फैमिली को एक मतलब उनकी याद जैसे एक वो मेडल रह जाएगा। तो इससे भी योगेश्वर दत्त काफ़ी हेडलाइंस में थे। इतना मतलब इतना बड़ा एक योगदान करना या इतना बड़ा सैक्रिफाइस करना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने ऐसा कहा था। पर भी उसके बावजूद भी ओलंपिक कमिटी ने नहीं कहा। कमिटी ने कहा ये आप ही रखेंगे। तो उसके बाद योगेश्वर दत्त ने उन्होंने हँसी-हँसी स्वीकार कर लिया इसको। तो लंदन समर ओलंपिक्स का इनका जो मेडल है वो ब्रॉन्ज मेडल अपग्रेड हो गया था सिल्वर मेडल में। उसके और इसके बाद भी आपको बता दूँ, तो पद्मश्री भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2013 में उनको मिला था। इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इसके बाद। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी योगेश्वर दत्त जी के साथ। बहुत ही इंसानियत का इन्होंने बहुत एक अच्छा सबूत दिया है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया ऑन 29 August टू मार्क द बर्थ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद हू वाज़ बोर्न ऑन 29 August 1905। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद जी थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त को। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को। इन ऑन दिस ओकेजन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी कन्फर्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑन स्पोर्ट्स पर्सन एट द राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। तो बहुत सारे अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इस समय। तो जैसे आपको बताया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारा जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला वीडियो वो भी देखिए, उसमें भी काफ़ी हमने बताया है अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिया गया था उस टाइम। तो पीवी सिंधु को बैडमिंटन, साक्षी मलिक जी को रेसलिंग के लिए, दीपा करमरकर जिम्नास्टिक्स के लिए, और जीतू राय शूटिंग के लिए। तो ऐसे काफ़ी अवार्ड्स उस समय भी दिए गए थे। चलिए, तो ये है मेजर ध्यानचंद सॉरी। तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद बात ये आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप अगर गलत समझ रहे हो तो आपको बता दूं, हाँ ये एक कैंपेन है, लेकिन इसके बारे में हम बताना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो रेसलर साक्षी मलिक जी जो ब्रॉन्ज जीत कर आई थी ओलंपिक्स में रेसलिंग में, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
इस कैंपेन के लिए। तो रेसलर साक्षी मलिक वाज नेम्ड एज हरियाणा's ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेव डॉटर एजुकेट डॉटर कैंपेन इन हरियाणा। Sakshi Malik had won bronze medal in wrestling at 2016 Rio Olympics in the 58 kilogram category. She had created history by becoming first woman from India to win Olympics medal in wrestling. तो रेसलिंग में इन्होंने ये मेडल जीता है, जो कि बहुत बहुत बड़ी एक कामगिरी है इंडिया के में, जो पहली बार किसी महिला ने रेसलिंग में इंडिया के लिए मेडल जीता है। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया हरियाणा ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कैंपेन के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दंगल जो मूवी बेस्ड है, वो भी कुछ लोग, काफ़ी लोग कहते हैं कि इनकी स्टोरी पर बेस्ड है ऐसा। थोड़ी बहुत रिलेशन भी है, मैंने देखी नहीं, सच बताऊँगा, मैंने अब तक देखी नहीं दंगल। बहुत लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ करी, जाऊँगा देखने, कभी टाइम मिला तो। पर बहुत सही मूवी है वो भी, ऐसा सुनने में आया है, काफ़ी रिकॉर्ड्स भी आए। तो वो इन पे बेस्ड है ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उनको भी। इसके बाद है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। Noted sports promoter and founder chairperson of Reliance Foundation, Neeta Ambani, was elected as an individual member of IOC International Olympic Committee. With this, she becomes the first Indian woman to join the prestigious body which governs Olympic sports in the world. तो ओलंपिक कमिटी में, आईओसी में इनका चुनाव हुआ है। नीता अंबानी जी का बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उनको। इंडिया की तरफ से पहली महिला है जो इस कमिटी में जिनको इंक्लूड करा गया है। बहुत बड़ा एक पहला स्टेप है इंटरनेशनल ओलंपिक की कमेटी की तरफ, इंडिया की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है प्रो कबड्डी लीग, जैसे कि आपको कबड्डी के पहले बता रहा था मैं, तो ये है प्रो कबड्डी लीग। द पटना पायरेट्स हैव वन द 4th एडिशन ऑफ स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी लीग बाय डिफीटिंग जयपुर पिंक पैंथर्स। With this win, Patra Pirates has become first in team to defend its title, which they won in the third season in March 2016. तो पटना पायरेट्स ने ये दूसरी बार जीता है। तो यहाँ पे इन्होंने पिंक पैंथर्स को हरा के ये जीता है। इसके बाद, इसके पहले भी इन्होंने जीता था लास्ट टाइम, मार्च 2016 में थर्ड सीज़न था वो। अभी वापस जीता है पटना पायरेट्स ने। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था इनका भी, और ये इन्होंने हराया था जयपुर पिंक पैंथर्स को, तो ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है मोहन बागान रत्न अवार्ड। तो इसके बारे में आपको थोड़ा-सा बता दूँ, तो मोहन बागान एफसी, एफसी मतलब फुटबॉल क्लब, हैज़ कन्फर्ड क्लब्स हाईएस्ट फुटबॉल क्लब हैज़ कन्फर्ड क्लब्स हाईएस्ट डेकोरेशन मोहन बागा रत्न, रत्न मतलब ज्वेल, ऑन लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर सैयद नईमुद्दीन। तो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे सैयद नईमुद्दीन का। With this, he became 16th recipient of the prestige award, which is bestowed upon person for making seminal contribution to the success of the club. तो यहाँ पे जो एफसी मोहन बागा एफसी फुटबॉल क्लब जो है, उनका एक अवार्ड है मोहन बागन रत्न अवार्ड जिसे कहते हैं। तो वो इन्होंने इस बार सैयद नईमुद्दीन को ये अवार्ड दिया है, और ये 16वें रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के। तो अगर हम इनके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको। जो सैयद नईमुद्दीन है, ये वही है, इनकी कैप्टेंसी में इंडियन नेशनल टीम में ब्रॉन्ज़ मेडल लाया था 1917 एशिया गेम्स में। इसके बाद इनको काफ़ी अवार्ड भी मिले थे। एक अर्जुना अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर फुटबॉल। और एक बहुत एक मज़ेदार चीज़ बताऊँगा, बहुत ही यूनिक चीज़ बताऊँगा। तो वो ये ऐसे कि ये जो है सैयद नईमुद्दीन, ही इज़ द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने अर्जुना और द्रोणाचार्य अवार्ड, ये दोनों अवार्ड जीते हैं फॉर फुटबॉल। तो ये भी एक बहुत यूनिक बात है इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ हमारा आज का वीडियो खत्म हो रहा है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज डू कमेंट। इफ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और हमारा जो ये स्टडी कैप्सूल का जो आइकन दिख रहा है राइट साइड में, इसको क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी बाकी की वीडियोस ना देखना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस फ्रेंड्स। होप यू हैव वंडरफुल न्यू ईयर अहेड। ठीक है, टेक केयर।